कैसे आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम कोशिका के आकार एवं इसकी आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर इसके बाद जो है यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में अंतर भी देखेंगे। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक को डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार विभिन्न प्रजातियों के जीव आकृति और आकार के परस्पर भिन्न होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और आकार के आकार में भी व्यापक भिन्नता पाई जाती है। क्या कह रहा है, कुल मिला कह रहा है कि जिस प्रकार विभिन्न प्रजातियों के जीव आकृति और आकार में परस्पर भिन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और आकार में भी व्यापक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और कह रहा है कि कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य पर निर्भर हो सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोशिकाओं को आकृति और आकार उनके द्वारा संपन्न किए गए जाने वाले कार्य पर निर्भर हो सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अधिकतर कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। कैसी? अधिकतर कोशिकाएं कैसे होती हैं? अधिकतर कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, परंतु वे बहुभुजी होते हैं। बहुभुजी, घनाकार, स्तंभाकार और उभयतल, बड़ी लंबी और शाखित होती हैं। क्या कह रहा है कि अधिकतर कोशिकाएं गोलाकार होती हैं और बहुभुजी, घनाकार, परंतु बहुभुजी, घनाकार, स्तंभाकार, उभयतल और बड़ी शाखित होती हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि जो विभिन्न कोशिकाओं और उनकी आकृति दी गई हैं, इसमें कि पहला है लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये उभयवतल होती हैं। कैसे? उभयवतल होती हैं। जो तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं ये लंबी होती हैं, पतली शाखित होती हैं। लंबी पतली शाखित होती हैं। और जीवाणु की कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये वक्र छड़ के आकार की होती हैं। शैवाल कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये अंडाकार और कसाव युक्त होती हैं। कैसे होती हैं? शैवाल की कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये अंडाकार और कसाव युक्त होती हैं। अगला कह रहा है कि परागकण। क्या कह रहा है? कह रहा है कि परागकण गोलाकार और और कांटेदार, क्या और कांटेदार होती हैं। क्या कह रहा है? परागकण जो है गोलाकार और कांटेदार होती हैं। क्या कह रहा है कि परागकण कैसे होते हैं? परागकण की कोशिकाएं कैसे होती हैं? ये गोलाकार और कांटेदार होती हैं। शैवाल कोशिकाएं कैसे होती हैं? ये अंडाकार और कसावयुक्त होती हैं। और कह रहा है कि जो है जीवाणु की कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये वक्रत छड़ के आकार की होती हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये बड़ी लंबी, पतली और शाखित होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं? जो उभयवतल होती हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ कोशिकाएं कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक होती हैं। कुछ कोशिकाएं माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक होती हैं। सामान्यतः सभी कोशिकाएं आकार के सूक्ष्म होती हैं। क्या कह रहा है? सामान्यतः सभी कोशिकाएं आकार के सूक्ष्म होती हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा जीवाणु 0.1 माइक्रो होता है। सामान्य जीवाणु कोशिकाएं 0.2 से 10 माइक्रो तक होता है। और अधिकांश जंतु कोशिकाएं 10 से 100 माइक्रो तक होती हैं। पादप कोशिकाएं 10 से 100 माइक्रो तक होती हैं। अब देखेंगे कोशिकाओं के प्रकार। क्या कह रहा है? कोशिकाओं के प्रकार देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कोशिकाओं के प्रकार में देखते हैं। कह रहा है कि कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें से पहली कोशिका हो जाएगी यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी? पहली कौन सी हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। अब देखेंगे इसका डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है कि यह शब्द ग्रीक भाषा के संयोग से दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है कि पहले और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। क्या? प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ यह है केंद्रक के पहले। क्या? केंद्रक के पहले। ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट कोशिकाओं का अभाव होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जिनमें स्पष्ट कोशिकाएं का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगला करके अधिकांश कोशिकीय जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अधिकांश एक कोशिकीय जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं।
जैसे कि आर्किया, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ठीक है, आदि सम्मिलित होते हैं। क्या? आदि सम्मिलित होते हैं। अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार सामान्यतः 1 माइक्रो से लेकर 10 माइक्रोमीटर के मध्य होती है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार सामान्यतः 1 माइक्रो से 10 माइक्रोमीटर के मध्य होती है। आगे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या? में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा लेकिन क्या कह रहा है? लेकिन झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। अरे लेकिन झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में कशाभिकाएं भी पाई जाती हैं। क्या कह रहा है? कि कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में भी कशाभिकाएं पाई जाती हैं जो जीवों को गमन में सहायता करती हैं। इनमें रोम की अनुपस्थिति होती है जो किसी जीव के साथ चिपकने में सहायता करते हैं। क्या कर जो किसी जीव के साथ चिपकने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमने सिर्फ उसके आकार और प्रकार देखा, आकृति देखा और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के बारे में देखा। तो अब जो है हम यूकैरियोटिक जो है अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।